पूरे देश में लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया वीडियो आपके पास भेजने के लिए कि जन्माष्टमी 6 को मनाएं या 7 को मनाएं। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, एक बार ये ग्रंथ दिखाओ। इस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तर भाग और इसका नाम ही है श्री कृष्ण जन्म खंड। एक बार इसका आप दर्शन कीजिए। ये लो, ये है श्री कृष्ण खंड है और जितना बढ़िया इसमें जन्माष्टमी के बारे में वर्णन है, भगवत कृपा से बहुत पुराण पढ़ ली है, उतना कहीं पढ़ने को मिला नहीं है। तो इस समय हम ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तरखंड है, उसका उत्तर भाग है और श्री कृष्ण जन्म खंड है, इसका नाम ही श्री कृष्ण जन्म खंड है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के एक एक नाम को लेने की पूजा विधि, संपूर्ण विधि का वर्णन किया है। मैं आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसा आपका मन हो वैसे जन्माष्टमी मनाना, लेकिन कौन सी जन्माष्टमी का दोष है और कौन सी की विशेषता है, बस इतनी सी बात मैं आपके बीच में करूंगा। तो अभी मैं कुछ देर आपको यह चर्चा कर रहा हूं, उसके बाद में फिर व्यासपीठ से हम आपको जन्माष्टमी महोत्सव के मध्य में श्रीमद् भागवत जी का 10वें स्कंद सुनाएंगे, कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। आप कितने भी कार्यों में व्यस्त हैं, थोड़ी देर के लिए, हाँ देखो ये टीवी स्क्रीन पर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्म खंड इस ग्रंथ का आपने दर्शन कर लिया है और इसी में से अब हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार हमारी राम राम ले लीजिए और आइए अब हम इसमें चर्चा ये करेंगे कि जन्माष्टमी को कौन कौन से देवता की पूजा होती है। जन्माष्टमी पर सबसे पहले कौन से देवता की पूजा होती है? जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को कैसे अभिषेक कराया जाता है? रात्रि में अष्टमी हो और रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो और दिन सोमवार या बुधवार हो तो उस समय जन्माष्टमी का कितना महात्म्य बढ़ जाता है, यह आज की चर्चा में आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। तो इस समय आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी सुन रहे हैं और हमारा बहुत लाडला प्यारा सत्संग चैनल, उसमें तो आप सुन ही रहे हैं। तो जिस भी प्लेटफार्म पर आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर आगे भी पहुंचाना न भूलें, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। हम लोग जन्माष्टमी उसी हिसाब से मनाएंगे जिस हिसाब से इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में चर्चा की गई है। यदि आपके घर में ग्रंथ है, आश्रम से गया है, तो 8वां अध्याय 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव जन्माष्टमी की बात की गई है और आप ये सुनकर अति प्रसन्न होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं। क्या कहा है देवर्षि नारद जी ने? नारायण और नारद दोनों का इसमें संवाद है। व्रतम पूजा विधानम च संयमस्य च सांप्रतम उपवास पारणयो सुविचार्य वदया प्रभु। नारद जी ने कहा, भगवान जन्माष्टमी का व्रत है, उपवास किस प्रकार से करना चाहिए, फिर उसका पारण किस तरीके से करें, व्रत करने के बाद यानी भोजन कब करें और कौन से देवता की पूजा करें और कैसे इस व्रत को पूरा करें, पूजा की विधि क्या है, ये सविस्तार पूर्वक आप हमें बताइए। तब भगवान नारायण ने जो चर्चा की है वो अद्भुत है। आइए उसी को हम सुनने लेते हैं। देखिए, जब ऊपर लोगों में लाइव लिखा है तो आप बिल्कुल भी मत पूछिए कि पुराना है कि नया है। नया है कार्यक्रम बिल्कुल, और जन्माष्टमी के बारे में ही आपसे चर्चा हो रही है। प्रातः कृतं सविधायं स्नात्वा संकल्पमाचरेत। सबसे पहले मुंबई के भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना आदर दिया, मान दिया, सम्मान दिया। नासिक के भक्तों के लिए डबल धन्यवाद, क्योंकि कल आप 9 बजे से इंतजार प्रतीक्षा करते रहे और आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा है, आपसे मिलकर के बहुत आनंद हुआ है। ठीक है, तो मैं वृंदावन की धरती से आपको थैंक यू, आपको धन्यवाद बोलता हूँ। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम चल रहा है और भक्त लोग, आप काफ़ी लोग जुड़ भी गए हैं। मेरे सामने भी मोबाइल खुला रखा है और बीच बीच में मैं आपके मैसेज भी पढ़ रहा हूँ।
पहले तो बताइए, आप हमसे दुखी तो नहीं है, आप हमसे परेशान तो नहीं है? जरूरी है ना पूछना, कहीं हमारे स्वभाव में कहीं खटास तो नहीं आ गई है, प्रभाव के चक्कर में कहीं स्वभाव बिगड़ जाए। तो प्रभाव तो चाहते नहीं, स्वभाव को बढ़िया। बच्चे तो मुस्कुराए मत, स्वभाव ठीक ठाक बना रहे। आइए, तो क्या करना है? प्रातः कृतम संविधाय स्नात्वा संकल्पमाचरेत। प्रातः जागें, स्नान करें, धुले हुए वस्त्र पहने और सबसे पहले से व्रत को करने का संकल्प लें। गंगाजल का आचमन करते हुए सबसे पहले हाथ में संकल्प लें। तस्याम तिथौ वारि मात्रम पितृणाम च प्रेक्षति। इस ग्रंथ में वर्णन है कि गया श्राद्धम कृतम तेना सत्पादम नात्र संशया। इसमें लिखा है कि जन्माष्टमी के दिन भोर में सुबह स्नान के बाद जैसे ही आप जल का संकल्प लेते हैं, 100 बार गया श्राद्ध करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यदि गलत कह रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बता दे फिर। हाँ, यह श्लोक नंबर है 7, 8 नंबर का अध्याय है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, उत्तर भाग है इसका, और श्री कृष्ण जन्म खंड है। इसमें ये वर्णन किया है कि पुरखे इतने तृप्त हो जाते हैं सुबह नहाकर धुले वस्त्र पहन करके, और जो हाथ में जल लेकर के 3 बार जो आचमन करते हैं और फिर संकल्प करते हैं कि भगवान इतनी शक्ति दे दीजिए कि हम आज अन्न ना खाएं और ये व्रत हम संपूर्ण अपना पूर्वजों के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस व्यक्ति को तत्काल 100 श्राद्ध करने का, गया जी का 100 श्राद्ध करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक लिखा है, सुनिएगा। वर्णन किया कि तस्याम तिथौ वारि मात्रम, वारि जल को कहते हैं, सर्प मुख में जल डालने मात्र से पितृणाम या पितृ लोग इतने तृप्त हो जाते हैं कि गया श्राद्धम कृतम तेना शताब्दम नात्र संशय। 100 बार गया जी में उनको जाकर के तृप्त किया गया हो, उतना फल जब प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः इस उपवास को व्रत करने का संकल्प लेने मात्र से पूर्वजों को इतनी संतुष्टि, इतनी शांति मिलती है। आप इन 4 साल में मेरी बहुत बातों का विश्वास करते रहे हैं, तो ये भी विश्वास कर लीजिए, प्राण निकल जाने देना, लेकिन जन्माष्टमी के व्रत को करने से मत चूकना। इसमें तो वर्णन है कि करोड़ों करोड़ों एकादशी से भी बढ़कर के जन्माष्टमी व्रत करने की महिमा है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। एकादशी की कितनी महिमा है, लेकिन एकादशी से भी करोड़ों गुना महिमा है जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं खाते। इसमें तो वर्णन है कि निराहार यदि यह व्रत कर लिया जाए, जिसमें सिर्फ जल ही पिया जाए और अन्न खाया ही ना जाए। लोग रात्रि को पूजा करने के बाद में अन्न खा लेते हैं, उसके एक बहुत बड़े दोष का वर्णन किया है। इसमें तो कह दिया कि वो भोजन मांस की तरह, जो रात्रि को पूजा करने के तत्पश्चात जो अन्न खा लेते हैं, इसमें नवमी के दिन दूसरे दिन पारण करने की एक विधि, एक विधान का वर्णन किया गया है। और वही बात मैं आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आइए, जन्माष्टमी की जानकारी। तो तस्याम तिथौ वारि मात्रम पितृणाम च प्रेक्षति। इसमें सिर्फ जल लेकर के आपने सिर्फ इसमें पानी लिया है, तो उसने मानो 100 वर्ष तक गया श्राद्ध कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा स्वयं भगवान नारायण कहते हैं। स्नान नित्य क्रिया करने के उपरांत इसमें एक प्रसूत का घर बनाया जाता है, बिल्कुल पूरा का पूरा, जैसे सोवड़ जहाँ नारी बच्चे को जन्म देती है, ऐसे जन्माष्टमी के दिन ऐसा एक प्रसूत का गृह का निर्माण किया जाता है। उसमें लोहे का एक टुकड़ा डाला जाता है, रखा जाता है। अब तो मुझे पता नहीं है, प्राचीन काल में जहाँ नारी जन्म देती थी उस सोवड़ घर में, प्रसूत का घर में लोहे का एक कुछ ऐसा रख दिया जाता था, जैसे से कहीं भूत प्रेत और तमाम चीज़ों की कोई दिक्कत न हो। अग्नि, उसमें थोड़ा उपला कंडा जला करके वहाँ पर रख दिया जाए। अनेक प्रकार के द्रव्य रखकर नाल काटने के लिए एक कैंची भी रखने की बात कही गई है। बिल्कुल इसको एक प्रत्यक्ष रूप से वर्णित किया गया है। कहा गया कि लोह खंड अग्नि जाले युक्तम रक्त संगकई तथा द्रव्यम। रक्षा सूत्र भी, कलावा वगैरह भी वहाँ पर रखें। और वर्णन किया गया नाल काटने के लिए
एक नाविक छेदन कर्तनम शब्द लिखा है, नाभि छेदनम, नाल काटने के लिए एक कैंची भी वहाँ पर रख दी जाए। उसके बाद का षोडशोपचार से भगवान का पूजन करने के लिए सुंदर सामान में 8 फल वर्णन किया है ना, अष्टमी को पूजा होती है इसलिए इसमें लिखा है 8 फल, मिठाइयाँ, जायफल बाजार में मिलता है, लिखा है जाति फलम, जाति फलम लिखा है, इसको जायफल कहते हैं, जाति फलम चकंकोलम दाडम्यम श्रीफलम तथा क्या क्या पूजा द्रव्याण चारूणी सोपचाराणि षोडश फलान अष्टौ च मिष्टानि द्रव्यण्येव ही नारद। नारद को नारायण कहते हैं कि इसमें 8 फल रखने की बहुत बड़ी महिमा है। तो पूजा में 8 फल रखे जाएं, कुछ मिठाइयाँ रखी जाएं, कुछ द्रव्य पैसा रखा जाए, थोड़ा सा दक्षिणा, जायफल रखा जाए, अनार रखा जाए, बेलगिरी रखी जाए, नारियल रखा जाए, नींबू रखा जाए, काशी फल रखा जाए और बढ़िया से उत्तम नए कुछ वस्त्र रखे जाए। काशी फल रखने की बात कही है, ठीक है, सुन रहे हैं, आ रहा है समझ में? नहीं आएगा तो भी अब्बा ही देंगे समझ में। हाँ, ऐसी अद्भुत, अभी तो मैंने बोला ही नहीं है आपको कि जन्माष्टमी कब की है, अभी बोल दूंगा तो बस सुन करके सीधे रसोई में लग जाओगे। अभी इंतजार करो ना, जन्माष्टमी कब की है और आप आनंदित मग्न हो जाएंगे। इतना सुंदर प्रमाण इसमें दिया है कि जन्माष्टमी कब की मनाई जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज मंगलवार है, हनुमान जी की भी जय बोलते रहिएगा। नारकेलम च जंबीरम कुष्मांडम च सुबाससम, नारिकेलम नारियल, कुष्मांड पेठा कद्दू, ये सब रखिए। आसनम वसनम पादवम मधुपर्कम तथैव च, वर्णन किया गया कि एक पान के पत्ते पर शहद भी रख लीजिए, आसन, वस्त्र, स्नान, भगवान को नहलाने के लिए जल की व्यवस्था करें। ये संपूर्ण जन्माष्टमी के बारे में चर्चा हो रही है और इसको सुनिए। सैया, छोटी सी सैया भी वहां पर रखें और गंध, फूल, तांबूल जरूर रखें। उबटन का कुछ सामान रखें, हल्दी है, उबटन का सामान, हल्दी और उसमें जो जो डाला जाता होगा, बेसन वगैरह, और धूप जरूर रखें, इसमें धूप की बहुत बड़ी महिमा है। दिया रखें, कुछ आभूषण रखें, ये षोडशोपचार का ये सामान है। इसके बाद आप स्नान करके, स्नान के बाद इधर उधर चल लिए तो दोनों पैर धो करके और 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके फिर आसन पर बैठें। फिर ये रात्रि की पूजा की बात कही जा रही है। सुबह तो आपने संकल्प ले लिया, वो तो 100 साल तक गया, श्राद्ध का फल आपने कमा लिया। दिन में गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर लें। स्वस्ति वाचन पूर्वक यहाँ पर कलश की स्थापना करें और कलश स्थापना के बाद सबसे पहले पंच देवताओं की पूजा, उसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन और अभिषेक। इसमें 5 देवताओं की पूजा 14 और 15 दोनों श्लोकों में लिखा है। मैं बोले देता हूँ, कहा गया है कि घटस्यारोपणम कृत्वा संपूज्य पंचदेवता, स्पष्ट लिखा है। घड़ी की स्थापना, घट की स्थापना करके उसमें पंच पल्लव लगाएं और संपूज्य पंचदेवता, पंचदेव उपासना, पंच देवताओं की पूजा करें, जिनमें सबसे पहले गणेश जी। मैं क्रम भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन, फिर माता पराम्बा का पूजन, फिर भगवान नारायण का पूजन, फिर भगवान महादेव का पूजन और फिर भगवान सूर्य नारायण का पूजन। ये इसमें विधि बताई है, इसमें एक क्रम बताया है और वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सुबह के समय प्रोग्राम नहीं देखते, देखो लाइन लगी है देखने वालों की यार सुबह के समय में। तो संपूज्य पंच देवता, तो ये 5 देवताओं का पूजन करें और उसके तत्पश्चात फिर क्या करें, कलश पर जो आपने अपने सामने कलश रखा हुआ है, उस कलश पर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन इस पर किया जाता है। इस कलश पर मंत्रों से, जो आपके यहाँ पंडित जी, पुजारी, जो भी कोई आवे, तो इस कलश में भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया जाता है। और किन किन का आवाहन किया जाता है? वसुदेव जी, देवकी, यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी, बलदेव, षष्ठी देवी, क्योंकि छठवीं को बलराम जी का प्राकट्य हुआ है। षष्ठी देवी, धरती माता, रोहिणी, ब्राह्मणी
और अष्टमी स्थान देवता अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और भगवान वेदव्यास और महात्मा मार्कंडेय, इन जनों का आह्वान किया जाता है इस पूजा में। इसके लिए बड़ा अच्छा श्लोक भी है, लिखा है रोहिणी बलदेवम च षष्ठी देवी वसुंधरा, रोहिणी ब्राह्मणी चैवा अष्टमी स्थान देवताम। इसमें स्वयं ब्राह्मणी मिल जाए, ब्राह्मण की घरवाली, तो उसको इस पूजा में बुला लीजिए, आनंद हो जाएगा। वसुदेवम देवकीम च यशोदानंदमेव च, इनका आह्वान किया जाता है। ब्राह्मणी, रोहिणी, बलदेव, छठवीं देवी, अष्टमी देवी, ये पूजे जाते हैं, आह्वान इनका किया जाता है। अश्वस्थाम्ना सह बलिम हनुमंत विभीषणम कृपम परशुरामम च वेद व्यासम मृकंडजम, मृकंडजम मार्कंडे का नाम है, यानी मृकंड के पुत्र हैं। तो इन महापुरुषों को, इन महात्माओं का आह्वान किया जाता है। ये मैं अष्टमी की ही पूजा विधि और वही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, और तो मैं कुछ अलग से बोला ही नहीं हूँ। ग्रंथ मेरे सामने है और इसको सुनिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कलश के ऊपर फूल चढ़ाए। हे नारद, मैं साम वेदोक्त ध्यान तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। इसे ब्रह्मा ने पूर्व काल में सनत कुमारों को बताया था। कहा गया कि यदि मिल जाए तो नीले कमल फूल के लिए, मैं वो पूजा के लिए नील कमल मंगा लें इस पूजा में, ना मिलें तो फिर साधारण फूल ले लीजिए। इस पूजा में नील कमल की बहुत बड़ी महिमा है। इस पूजा में कदम के फूलों की बहुत बड़ी महिमा है। कदम के फूल मिल जाएं, नीले कमल के फूल मिल जाएं। जिस प्रकार से महादेव के लिए बेलपत्र बहुत ज़्यादा विशेष है, नारायण के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा विशेष है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी में इस ग्रंथ में लिखा है नील कमल और कदम के फूलों की बहुत बड़ी विशेषता है। यदि मिल जाए, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ की पूजा के लिए प्राप्त हो जावे, तो आप देखिए मिल जाए तो मंगा लेना। उसके तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और स्वयं धर्म देवता हर जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। एक बार मैं आपको निवेदन कर दूं, ब्रह्मणा कंचित पूर्वम कुमाराय महात्मने, तो वर्णन किया गया है कि इस पूजा में स्वयं विधाता ब्रह्मा जी, यूँ तो सब देवता करते हैं लेकिन ये विशेष पूजा करते हैं ब्रह्मा जी, भगवान महादेव, शेषनाग और स्वयं धर्मदेव भगवान की स्तुति करते रहते हैं। हे ऋषियों, मुनिगणों, मनुष्यों तथा सिद्धों, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है और विधि विधान से इसको कोई कर ले तो ये दुर्लभ भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए दुर्लभ है कि एक जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ एकादशी के व्रत करने से ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी महिमा है। सिर्फ इस व्रत का संकल्प करने से कि मैं पूरा दिन भर अन्न नहीं खाऊंगा और ये व्रत मैं अपने पुरखों को समर्पित करता हूँ, तो 100 वर्ष तक गया श्राद्ध करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। इसमें वर्णन है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, परेशान हैं और आप व्रत कर नहीं सकते, रोटी छोड़ नहीं सकते, तो इसमें लिखा है कि 2 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अन्न या उनके लिए द्रव्य निकाल करके दे दें। एक ब्राह्मण 2 बार भोजन कर ले, इतनी सामग्री निकाल करके उसको दे दीजिए, तो इससे भी कुछ पुण्य और फल की प्राप्ति हो जाती है। नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, अग्नि की भांति विशुद्ध होकर के, जैसे अग्नि पवित्र है उस प्रकार से शुद्ध होकर के यह पूजा कीजिए। धुले हुए वस्त्र, ये जरूरी नहीं कि नया हो, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है कि वह धुला हुआ हो। यदि आपके घर में कोई स्वर्ण का पात्र है, वर्णन है इसमें, श्लोक नंबर 26 का है। 26 नंबर के श्लोक में लिखा है कि पवित्रम निर्मलम चारु पादमम च गृह्यताम हरे। यदि आपके घर में स्वर्ण का पात्र है, पाद प्रक्षालनार्थम च स्वर्ण पात्रास्ततम जलम,
यदि है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे बर्तनों में। यदि स्वर्ण का पात्र है, स्वर्ण का पात्र ना हो तो पानी में सोने की अंगूठी डाल दीजिए। स्वर्ण के जल से इन भगवान को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। और वही श्लोक में बोल रहा हूँ, सोने का पात्र नहीं है तो और पात्र में सोने का कोई आभूषण तो डाल सकते ही हैं आप, तो स्वर्ण जल से भगवान को स्नान कराइए। देखो अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आनंद हो रहा है। मधु सर्पादधिक क्षीरम शर्करा संयुतम परम स्वर्ण पात्र स्तम देयम स्नानार्थम गृह्यताम हरे। भगवान को स्नान स्वर्ण पात्र में जल भर के बताया गया, वो संभव नहीं है तो आप दूसरे पात्र में सोने की कोई चीज डाल लीजिए, फिर उस जल से भगवान को स्नान कराइए। भगवान को पहले 5 देवताओं को, उसके बाद भगवान के लिए क्या क्या चीज़ है, मधु है, घी है, दही है, दूध है और शर्करा, इसको पंचामृत कहते हैं। इसकी तैयारी कीजिए भगवान को नहलाने के लिए। और भगवान के लिए दूर्वा, अक्षत, फूल, चंदन, अगर तगर बाजार में मिलता है, और कस्तूरी, ये उस पानी में ही डाल लेंगे, जल में डाल लेंगे जो आपने अभिषेक के लिए रखा है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, उस जल में क्या क्या डालना है। एक तो सोने का कोई आपने आभूषण डाल लिया उसमें पानी में, उसके साथ ये सामग्री जो हम बोल रहे हैं हम करेंगे सब बिल्कुल, हाँ, तो उसमें ये डाल लीजिएगा। क्या क्या है, दूर्वा, इस लोग बोल रहा हूँ, दूर्वा अक्षतम पुष्पम स्वच्छ तोया समन्वितम चंदना अगर कस्तूरी शैतम गृह्यताम हरे। उसमें ये सब चीजें डालें, दूर्वा, अक्षत, फूल, सफेद फूल डाल लें उसमें। पूजा में नीले कमल का वर्णन किया गया है, अभिषेक में श्वेत फूल स्पष्ट लिखा है, उसमें स्पष्ट उसमें लिख दिया है शुक्ल पुष्पम। शुक्ल पुष्प का मतलब है सफेद फूल, तो सफेद फूल, चंदन, अगर, कस्तूरी, ये सब चीजें उस जल में आप मिला लें। फिर आप बड़े शुद्ध मन से अपना स्वयं आचमन करके और फिर भगवान को आप स्नान कराएं। स्नान कराने के तत्पश्चात और एक नई बात सुन लीजिए, भगवान को वस्त्र पहनाने से पहले ठाकुर जी के पूरे शरीर पर आंवले के तेल का लेपन करें, आंवले का तेल लगाएं। यह भी श्लोक बहुत बढ़िया है, ये 29 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान को, ठाकुर जी को आंवले के तेल को लगाने की बात कही गई है। गंध द्रव्या समायुक्तम विष्णु तैलम सुवासितम आमलक्या द्रवम चैव स्नानीयम गृह्यताम हरे। ये आंवले का तेल भगवान को आप लगाएं, उसके बाद में फिर आप भगवान को फिर उसके बाद में आप वस्त्र पहनाइए। ठाकुर जी को कुमकुम चंदन का आप उन्हें तिलक लगाएं। वर्णन किया है कि जहाँ पर आप भगवान को पूज रहे हैं वहाँ स्वस्ति जरूर बनाएं। जिस बर्तन में आप नहला रहे हैं उसमें स्वस्ति आप जरूर बनाएं। और तत्पश्चात कहा गया है कि इसमें बहुत भोग है, लेकिन मीठे में भगवान को इमरती का भोग लगाने की बात कही गई है। इमरती और भी चीज़ें हैं, विशेष रूप से इसमें इमरती जरूर बनाइए। और क्या क्या है लिखा है, गरीयताम स्वस्थ कोक्तमता मिष्टान द्रव्य समन्विताम स्वपक्व फल संयुक्तम नैवेद्यम गरीयताम हरे। इमरती की बात कही। और क्या क्या है, लड्डुकम मोदकम चैवा सर्पिम क्षीरम गुड़म मधु नवो धृतम दधि तर्कम नैवेद्यम गृह्यताम हरे। बहुत बड़े ज़्यादा मिष्टान के टोकरे भरने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए इमरती, लड्डू, थोड़ा कटोरी में घी और बूरा, ये लिख लो, आपको ध्यान नहीं रहेगा। एक छोटी सी कटोरी में घी और बूरा, फिर दूध, गुड़, शहद, ताज़ा दही, ये भगवान को जन्माष्टमी की रात्रि को ये भोग भगवान को लगाया जाता है। ये प्रसाद ये लगाया जाता है, इसका वर्णन किया गया है। भगवान को शीतल ताजी जल रख दीजिएगा। दूध इत्यादि का भोग, कर्पूर इत्यादि आरती के लिए ये चीज़ें आप रखिए। ये नैवेद्य लगाने की ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। बबूल के गोंद के लड्डू का भी आप भोग लगाएं, ऐसा वर्णन है। तो इस प्रकार से पवित्र निर्मल मन से भगवान की पूजा करें, वंदन करें। अब देवर्षि नारद जी कुछ बोले।
नारद जी कहते हैं व्रतः कालव्यमस्तां च वेदोक्तां सर्वसम्यतां वेदार्थम च समालोक्य संहितां च पुरातनी। कहा गया कि भगवान सर्वसम्मत एवं वेदोक्त व्रत काल की व्यवस्था के निमित्त वेदों में कृष्ण पूजा की तिथि नक्षत्र का जो वर्णन किया गया है उस प्रकार से आप हमें बताएं कि यह व्रत कब करना चाहिए, कौन सी तिथि कौन से नक्षत्र में करना चाहिए, इसके लिए आप हमें बता दें। अब वो बात चल के आ रही है कि जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाएं या जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाएं। यदि आप ग्रंथों के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम जो आपको निवेदन कर रहे हैं उस हिसाब से मना लीजिए, और नहीं तो जन्माष्टमी के लिए दुनिया भर की वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर आ रही हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई 6 तारीख को बता रहे हैं, कोई 7 तारीख को बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि जन्माष्टमी कौन से दिन मनाएं, 6 को मनाएं या 7 को मनाएं। आइए वो ही चर्चा देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण को पूछा है, तो अब भगवान नारायण क्या जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं अष्टमी कर्च संयुक्ता रात्रिगे यदि दर्शते स एव मुख्य कालस्य तत्र जाता स्वयं हरि। भगवान जिस रात्रि में प्रकट हुए हैं उस रात्रि में जन्माष्टमी थी। भगवान जिस रात्रि में प्रकट हुए हैं उस रात्रि में बुधवार था। भगवान श्री कृष्ण जिस रात्रि में प्रकट हुए हैं उसमें रोहिणी नक्षत्र था। अब इसमें कुछ ऐसी अद्भुत बात वर्णन की गई है, 100 साल के बाद में ये योग बनता है कि रात्रि में अष्टमी हो, रात्रि में बुधवार हो और रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो अष्टमी उदिता में हो, उदिता में सुबह जिस समय सूर्य निकल रहा हो उस समय भी वो अष्टमी हो, रात्रि के 12 बजे भी अष्टमी हो, सोमवार या बुधवार का दिन हो और रोहिणी नक्षत्र हो। भगवान नारायण कहते हैं नारद ऐसा योग 100 वर्ष के बाद में पड़ता है, 100 साल के बाद। ये मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। अष्टमी कर्च संयुक्ता राजर्धे यदि दृश्यते स एव मुख्य कालाश तत्र जाता स्वयं हरि जयम पुण्यम च कुरुते जयंती तेन समृता तत्रोपोख्य व्रतम कृत्वा कुर्या जागरणम बुधा। वो वर्णन किया गया इसमें सुनिए। भगवान नारायण कहते हैं कि आधी रात के समय अष्टमी तिथि यदि रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त हो तो वही मुख्य समय माना जाता है। काय का? जन्माष्टमी के पूजन का, व्रत का, उपवास का, उसको विशेष माना गया है। उसमें व्रत करने से जय और पुण्य की प्राप्ति होती है। रात्रि को जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो उसमें विजय और पुण्य दोनों चीजें होती हैं। उसमें अष्टमी हो और उसमें रोहिणी नक्षत्र भी हो, ये दोनों चीजें। अभी बात का समाधान पूरा नहीं हुआ है, सुनिए। और जब ये दोनों पड़ जाती हैं भगवान के प्राकट काल में तब वो तिथि जयंती हो जाती है। जब तिथि जयंती हो जाती है तो वो जय देने वाली होती है, हर प्रकार से व्यक्ति को विजय देने वाली होती है। विद्वानों को चाहिए कि उसमें व्रत उपवास और जागरण करे। व्रत उपवास और जागरण, यह समय सबका अपवाद, झगड़े, कलह समाप्त करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वर्णन किया। ये सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। अब सुन लीजिए, अब क्या बात है वो बात सुन ले। इसमें लिखा है कि यदि सप्तमी में अष्टमी पड़ जाती है, यदि सप्तमी में अष्टमी पड़ जाती है, भले ही रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है, तो उस जन्माष्टमी में कभी भी भूलकर व्रत नहीं करना चाहिए। ये अब मैं श्लोक बोल रहा हूं। ये मुख्य बात ये है, यहाँ जो विशेष बात कही गई है कि वर्जनीया प्रयत्नेना सप्तमी सहिता अष्टमी। देखिए, वर्जनीया प्रयत्नेना सप्तमी सहिता अष्टमी सा चर्चात्मक कर्तव्या सप्तमी सहिता अष्टमी। कितना भी विशेष रोहिणी नक्षत्र रात्रि में 12 बजे आ गया हो, यदि अष्टमी के पहले उदिता में सप्तमी है तो इस तिथि में उपवास बिल्कुल भी ना करें, व्रत ना करें। पूरा देश मुझे इस बात को सुन पा रहा है। कल उदिता में सप्तमी है,
रात्रि के आधी रात्रि पर अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, और आनंद की बात यह है कि कल बुधवार भी है। यदि मेरे इस ग्रंथ की आप कुछ महिमा समझ रहे हैं, विशेषता समझ रहे हैं, तो जिस तरीके से हम करने के लिए जा रहे हैं वैसे आप भी कीजिए। इसमें वर्णन किया गया है कि उस अष्टमी को बहुत विशेष माना गया है जो अष्टमी उदिता में है। तो निवेदन यह है कि भगवान का अभिषेक, भगवान का पूजन कल तारीख है 6 तारीख की रात्रि को कीजिए। व्रत है, उपवास है, और भी जो दान पुण्य है वो सब परसों के दिन सप्तमी को कीजिए। तो ये कल भूल करके भी आप व्रत न करें। और जन्माष्टमी का व्रत तब ही ज्यादा विशेष माना जाता है जिसमें अन्न को भी छोड़ दिया जाता है। हम कल रात्रि को 6 तारीख की रात्रि को भगवान का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रात्रि में अष्टमी भी है, रात्रि में अष्टमी भी है, रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी है, और रात्रि में बुधवार भी है। इसलिए हम भगवान का रात्रि को अभिषेक पूजन कल रात्रि को करेंगे। व्रत है, उपवास है, ये कल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सप्तमी में अष्टमी है तो उसमें आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को वंदन कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे दशमी में एकादशी होती है तो उसमें व्रत नहीं किया जाता, उसी प्रकार से यदि सप्तमी में अष्टमी है तो उसमें व्रत नहीं किया जाता। इसलिए मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहूंगा, जो व्रत है, जो जन्माष्टमी का एक विशेष व्रत, जिस व्रत के द्वारा कहा गया कि 100 वर्षों का श्राद्ध करने का फल प्राप्त हो जाता है, तो वो व्रत करने का जो संकल्प है वो परसों आप लेंगे, अन्न परसों आप छोड़ेंगे, हवन परसों आप करेंगे, परसों यानी 7 तारीख को। लेकिन भगवान का अभिषेक हम कल रात्रि को करेंगे। ये बहुत ज्यादा विशेष होगा, और इसके सबके श्लोक इसमें पड़े हुए हैं। और ये जितनी भी ये मैं बात आपको कर रहा हूं, ये टोटली ये बात मैं आपको कर रहा हूं वो ग्रंथ के माध्यम से कर रहा हूं। फिर भी आप यदि कल करते हैं तो कीजिए, कौन रोक सकता है। यदि कल आपने व्रत उपवास किया है तो कल रात्रि को आप बिल्कुल भी अन्न ना खाएं, क्योंकि इस व्रत में लिखा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जब तक रोहिणी नक्षत्र रहता है, जब तक अष्टमी रहती है, तब तक यदि रात्रि में कोई अन्न खाता है तो उसको मांस खाने का अपराध लगता है। मेरी इस बात को कोई काट के बताए, ये इसमें ये लिखा है, इसमें वर्णन किया गया है। तो कल रात्रि में अष्टमी भी है और कल रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी है, इसलिए पूजा के बाद में आप अन्न नहीं खा सकते बिल्कुल भी। कल दिन में आप अन्न खा सकते हैं, दिन में आप अन्न खा ले। यदि आपने कल रात्रि को पूजन किया है तो रात्रि के समय पर, क्योंकि कल दिन में खाओगे तो सप्तमी में खाओगे, अष्टमी तो लगभग 4 बजे के साथ में लग रही है, तो इसलिए यदि कल सुबह आपने अन्न नहीं खाया तो आपका जन्माष्टमी का व्रत माना जाएगा, और यदि जन्माष्टमी के व्रत में सप्तमी आ गई है तो वो अपराध हो जाएगा। इसलिए कल 4 बजे से पहले दोपहर तक अन्न खाना जरूरी है। और जिन्होंने कल दिन भर में जो व्रत किया और उसमें पड़ गई सप्तमी, इसलिए आप व्रत नहीं कर सकते। और आप व्रत नहीं करते और आपने रात्रि को अभिषेक पूजन सब कुछ कर लिया और पूजा के बाद में यदि आपने अन्न खा लिया तो भी वो दिक्कत है। वो इसलिए दिक्कत है क्योंकि जन्माष्टमी की रात्रि में जब तक अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र रहता है और उस समय यदि अन्न खाया गया है तो उसकी स्थिति मांस खाने के बराबर कही गई है, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो ये अब के जन्माष्टमी हम इस प्रकार से मना रहे हैं। हम तुलसी वन आश्रम की चर्चा आपसे कर रहे हैं। कल सुबह यहाँ अन्न बनेगा, भोजन चलेगा, पंगत होगी यहाँ पर, और कल शाम को बिल्कुल किसी को अन्न मिलेगा नहीं, और यहाँ पर रात्रि को भगवान का अभिषेक होगा, भगवान का पूजन होगा और बहुत विधि विधान पूर्वक होगा। और परसों के दिन 7 तारीख को पूरा आश्रम व्रत करेगा, उपवास करेगा, हवन होगा, यज्ञ होगा और उसके तत्पश्चात फिर उसका पारण होगा। तो फिर आप कहोगे ये 2 दिन की हो गई है तो उसमें दिक्कत क्या है। उस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र और बुधवार पड़ता है, और ऐसे समय में आप भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक करते हैं, तो इसकी इतनी बड़ी महिमा। ये योग 100 वर्ष के बाद में पड़ता है। इसलिए कल रात्रि को भगवान को अभिषेक वाला योग न छोड़ना। स्वयं भगवान नारायण के शब्द हैं,
बुधवार पड़ जाए या सोमवार पड़ जाए, अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र भगवान के जन्म काल पर पड़ जाए तो ऐसा विधान 100 वर्ष के बाद में पड़ता है। तो भगवान की कृपा से कल बुधवार भी पड़ रहा है, रोहिणी नक्षत्र भी पड़ रहा है और अष्टमी पूरी पड़ रही है रात्रि की, आधी रात्रि को। तो इसलिए भगवान का अभिषेक पूजन कल लाइव देखेंगे कार्यक्रम। आप ये पूजन वगैरह सब आप कल देखेंगे रात्रि को, और आप कल करना। और जो व्रत की बात है उसके लिए उदिता में अष्टमी है, इसलिए 1 नंबर बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास है। परसों के दिन अष्टमी आप उदिता में व्रत करें, हवन करें, यज्ञ करें, दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, ये सब आपको परसों के लिए करना है। आइए तो ये श्लोक कुछ मैं और आपके सामने कुछ रख दूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपने पूछा है जन्माष्टमी कब की बताइए। मैंने जन्माष्टमी परसों की बताई है, 7 तारीख की बताई है, लेकिन पूजन मैंने 6 तारीख की रात्रि का बताया। आप पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी कब की बताई है। मैंने जन्माष्टमी 7 तारीख की बताई है, इसलिए बताई है क्योंकि वर्जनीया प्रतनेना सप्तमी सहिता अष्टमी। यदि अष्टमी में सप्तमी पड़ जाए तो उस अष्टमी को वर्जित कर दीजिए, उसमें उपवास मत कीजिए। स्पष्ट 55 नंबर का श्लोक है और 8 नंबर का अध्याय है, और ये ग्रंथ चल रहा है हमारा ब्रह्म वैवर्त पुराण, 8वां अध्याय ब्रह्म वैवर्त पुराण का दूसरा खंड है, और ये उसी में से हम चर्चा कर रहे हैं। आइए कुछ और विशेष बातें आपके बीच में रख दूं। सप्तमी विदा, अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। एक बार फिर बोलूं, बेटा बैठ जा, बैठ। इसमें लिखा है सप्तमी विदा, अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। थोड़ा ये दिखा दो ना, थोड़ा कैमरा लगाओ तो लोगों को और थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि संस्कृत तो सब समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा यहाँ लाओ, मेरी उंगली रखी है, थोड़ा जूम करके दिखाओ। इसमें लिखा है कि सप्तमी विदा, अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए, चाहे उस समय रोहिणी नक्षत्र भी क्यों ना आ जाए। ये भी लिखा है। यदि अष्टमी के दिन सप्तमी पड़ गई है तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें रोहिणी नक्षत्र क्यों नहीं आ जाए। ये भी स्पष्ट लिखा है, रोहिणी नक्षत्र भले ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि अविद रोहिणी नक्षत्र में भगवान देवकी नंदन, ठीक है, भगवान देवकी नंदन रोहिणी नक्षत्र में ही प्रकट हुए हैं, लेकिन सप्तमी अष्टमी में आना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अष्टमी तिथि के अंत में भगवान के स्मरण पूर्वक देवों का पूजन करके व्रती को पारण करना चाहिए। जब तक अष्टमी है और रोहिणी नक्षत्र है तब तक वो अन्न ग्रहण न करें। जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है यह व्रत, उन लोगों को चाहिए कि अन्य प्रकार से व्रत और पारण करने पर फल, यदि रात्रि को ही आपने व्रत का पारण कर लिया है तो आपके फल की हानि हो जाती है, आपका फल कम हो जाता है। रोहिणी व्रत को छोड़कर रात्रि में कभी भी, रात्रि में कभी भी पारण, वर्णन किया गया, रात्रि में कभी भी पारण न करें, वर्णन किया। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। तो जरूरी थोड़े ही है, जब पूरे दिन आप भूखे रहते हैं तो और क्या, 3-4 घंटा सोना ही तो है, सो करके फिर सुबह दिन में फिर पारण कर लें। उदय अष्टमी किंचित नवमी शकला यदि भवेद बुद्धेद संयुक्ता प्राजापत्यार्थ संयुक्ता। अब वो स्थिति आ गई जो 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। देखो जो मैं अभी बोल रहा था वो बात कही गई है, बुध अथवा सोमवार, बुध अथवा सोमवार इस व्रत में पड़ जाए और इस व्रत को कोई कर लेता है तो माता के गर्भ में उस जीव को कष्ट नहीं होता, इतनी बड़ी महिमा है। उसको जन्म मृत्यु पर कष्ट नहीं होता, इतनी बड़ी महिमा है। यदि सोमवार को अष्टमी पड़ जावे, बुधवार को अष्टमी पड़ जावे और रात्रि को रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही गई। उदय काल में कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण समय नवमी तिथि हो, बुध या सोमवार आ गया है, रोहिणी नक्षत्र हो, ऐसा योग सैकड़ों वर्षों में भी मिले या ना मिले। देखो लिखा है उसमें व्रत करने से व्रती अपने करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। उदिता में अष्टमी है, भले ही पूरे दिन नवमी है, रात्रि में रोहिणी नक्षत्र है और इस दिन सोमवार या पड़ गया हो बुधवार, ये कोई भी हो,
तो इसमें लिखा है कि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति, इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है और आप ये बहुत विस्तार पूर्वक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारी इन बातों को आप विश्वास करते हैं, तो मैं कहूँगा कि भगवान का महाअभिषेक है, महारुद्राभिषेक है, वो कल रात्रि को कीजिए। उनका पूजन आप कल कीजिए और परसों के दिन आप पूरे दिन व्रत कीजिएगा, पूरा दिन व्रत करो परसों के दिन, और रात्रि को भगवान को फिर एक बार अभिषेक करके फिर उन्हें नहलाकर और उनका 56 भोग लगाओ। जो जो चीज़ें हमने भोग में बताई हैं वो भी परसों के दिन भी, कल दिन में आप दोपहर तक आप प्रसाद ले लेना। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार से कल आप व्रत मत करना, नहीं वो अपराध हो जाएगा। भगवान को पूजना, अभिषेक करना, वंदन करना, प्रणाम करना, लेकिन कल के लिए व्रत निषेध है। इसलिए निषेध है क्योंकि अष्टमी में सप्तमी चल के आ गई है। यदि अष्टमी में सप्तमी चल करके नहीं आती तो आप व्रत करने में अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र थे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। रोहिणी नक्षत्र ऐसा सैकड़ों वर्षों में ये योग मिले या न मिले, लेकिन इसमें अष्टमी में नौमी आ गई है। इसमें यदि किसी ने व्रत किया है तो वह अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। सीधी सी बात है। सप्तमी अष्टमी में पड़े व्रत मत करो, अष्टमी में नौमी पड़े उसकी महिमा है, वो व्रत करो। तो उसमें लिखा है कि ऐसा व्रत करने पर वह अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। करोड़ों, थोड़ी बहुत भी नहीं, करोड़ों पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। अष्टमेयाम शरोण्याश कृत्यात् पारणम बुध हंत्यात् पुराकृतम पुण्यम चोपवासावर्जितम फलम। इसकी मैंने व्याख्या आपको कर दी है। तिथिरष्टः गुणे हंतिम नक्षत्रम च चतुर्गुणम तस्मात् प्रयत्नेन। अब उसमें ये भी वर्णन किया कि कौन कितने पल है, कौन कितनी घड़ी है। जो संपत्तिहीन भक्त मनुष्य हैं उन पर देखो क्या सुंदर बात कही है। ये जिनके पास पैसा नहीं है वो भोग नहीं लगा सकते, सुंदर वस्त्र भगवान को नहीं पहना सकते, वो उपवास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, तो उनको इस जन्माष्टमी का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। माधव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक विविध उपचार से पूजन और रात्रि जागरण करने पर दैत्यों के शत्रु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से इस व्रत की बात कही गई है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए, अष्टमी या रोहिणी में पारण नहीं करता। देखो वही बात है, विद्वान व्यक्ति इस बात को जानता है, वो अष्टमी या रोहिणी में पारण नहीं करता। लिखा है यदि जो अष्टमी और रोहिणी में व्रत को पारण कर लेता है, भोजन कर लेता है, तो इस जन्म की तो छोड़िए, पूर्व जन्म के भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा 68 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है। 68 नंबर श्लोक बोल रहा हूँ। अष्टमा मध्य रोहिण्याम न कुर्बात पारणम बुधा। समझदार लोग, विद्वान लोग पारण न करें। हंत्यात् पुराकृतम, पुरा माने प्राचीन, यदि पूर्व जन्म में भी आपने पुण्य किए हैं तो वो भी पुण्य समाप्त हो जाते हैं यदि अष्टमी और रोहिणी में यदि व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो कल रात्रि में अष्टमी और रोहिणी भी है। परसों के दिन आप व्रत करते हैं, परसों के दिन, तो रात्रि में भगवान का पूजन करके आप भोजन ले लें। दोष इसलिए नहीं है कि परसों 7 तारीख की रात्रि में ना रोहिणी नक्षत्र है और ना अष्टमी तिथि है। रात्रि में पूजा के बाद यदि रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है और अष्टमी भी नहीं है तो फिर पूजा के बाद में आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। मैं आप सभी को कहूँगा अभी 1 बजे कथा आरंभ हो जाएगी और 4 बजे तक कथा चलेगी। पूरा लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। कथा बहुत अद्भुत होगी और आप उस कथा को आप जरूर सुनिएगा। और बार बार क्यों आप पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी कल की है कि परसों की है। जन्माष्टमी परसों की है, लेकिन कल रात्रि में भगवान को स्नान कराने का, अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व है।
इसलिए महत्व है क्योंकि कल रात्रि में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी और बुधवार ये तीनों पड़ गए हैं। इसलिए कल भगवान की पूजा से आप बिल्कुल भी न चूकें। कल रात्रि को हम फलहार लेंगे और परसों जन्माष्टमी का व्रत करेंगे तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं तो आप भी वैसे ही कर लीजिएगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। काफ़ी मैसेज लिखे हैं कि इतना सुंदर समाधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर हम कार्यक्रम पूरा लाइव भी दिखाएंगे, तो लाइव कार्यक्रम का आप दर्शन करें। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, जैसे कल दोपहर तक आप भोजन ले लेते हैं तो मन में बिल्कुल ये ना सोचें कि हमारा व्रत खंडित हो गया। कल दिन में सुबह तो आपको लेना ही चाहिए क्योंकि कल सप्तमी है। और कल सुबह आपने नहीं लिया, रात को अन्न मत लेना, रात्रि को फलाहार ले लेना। यदि कल सुबह आपने अन्न नहीं लिया तो आपका व्रत माना जाएगा। और सप्तमी में व्रत अष्टमी का किया जावे तो उसको बिल्कुल भी इस ग्रंथ में शुभ नहीं माना गया। और एक आनंद की बात और ये बता रहा हूँ कि स्वयं बात भगवान नारायण कह रहे हैं। आप हमारी बात का विश्वास मत कीजिए तो भगवान नारायण की बात का तो विश्वास कर लीजिए। कल रात्रि को फलाहार ले लो और परसों अष्टमी को पूरा दिन भर व्रत करके रात्रि में भगवान का अभिषेक पूजन करके और 7 तारीख की रात्रि में 12 बजे के बाद में आप भोजन प्रसाद ले लीजिए। तो ये एक ऐसा समाधान है कि इसमें शायद मुझे सुनने वाले कोई भी भक्त किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। मेरे पास अब जितने भी फ़ोन आएंगे मैं उनको, वो मुझे पूछेंगे जन्माष्टमी कब की है, मैं कहूँगा जन्माष्टमी परसों की है, लेकिन भगवान के अभिषेक और पूजन का महत्व कल रात्रि का बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए शायद मथुरा में जन्मभूमि पर कल रात्रि को ही पूजन होगा। जन्माष्टमी कल मनाई जा रही है, लेकिन एक ग्रंथ के विधि विधान के साथ में उसको किया जावे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। जो मैंने बारीकी से जो आपको बात बताई है ये एक बहुत ज़्यादा विशेष है। मैं एक बार फिर कहूँगा, सप्तमी अष्टमी में पड़ जाती है, उस समय आप व्रत कर लेते हैं तो उस व्रत का अपराध हो जाता है। और रात्रि को पूजा के बाद जब तक अष्टमी है और रोहिणी नक्षत्र है तो उस समय भी आप भोजन कर लेते हैं, पारण कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए कल सुबह दिन में दोपहर तक जब तक अष्टमी लगती है, शायद 4 बजे के लगभग अष्टमी लगेगी, तो उससे पहले आप एक बार भोजन ले लीजिए। रात्रि को भगवान का अभिषेक वगैरह करके फलहार ले लीजिए और परसों के दिन पूरा दिन आप व्रत करें, पूजन करें और संकल्प करें। परसों व्रत का संकल्प जरूर करना, सुबह परसों के दिन संकल्प करके और फिर भगवान को आप पूजोगे। दिन में एक बार भगवान गोपाल जी को नहला करके गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। इससे 100 वर्ष गया श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति होगी। मैं एक बार फिर कहूँगा, करोड़ों 11 का फल प्राप्त होता है, एक जन्माष्टमी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो मैंने आपको कन्फ्यूज में नहीं डाला है, मैंने एक ग्रंथ के माध्यम से समाधान किया है जो कि हमारे और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देखिए, भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, रात्रि में महानशा का जो समय होता है और उसमें अष्टमी भी है और उसमें रोहिणी नक्षत्र भी है, उस समय भोजन करने पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। इसलिए आज नहीं, कभी भी जब तक रात में अष्टमी और ये नक्षत्र रहे, रोहिणी नक्षत्र, तो बिल्कुल भोजन ना करें। यदि ये नक्षत्र नहीं है, अष्टमी नहीं है, तो फिर भोजन करने का दोष नहीं है। तो ऐसी अद्भुत जानकारी इसमें दी गई है, बड़ा आनंद हो गया है। शुद्ध मन से जन्माष्टमी में व्रत एवं जागरण करके मनुष्य 100 जन्मों के पापों को राख कर लेता है, समाप्त कर लेता है। हाँ? काम हो गया। तो एक बार फिर सुनिएगा, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, और जो इस जन्माष्टमी का व्रत कर लेता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जन्माष्टम्याम च शुद्धायाम कृत्वा जागरणम व्रतम शतजन्म कृतात् पापान मुच्यते नात्र संशया। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है।
100 जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति ये जन्माष्टमी का व्रत कर लेता। हमारे यहाँ तो कल गुरुकुल में परसों के दिन छोटे छोटे बच्चे भी व्रत करेंगे और कल रात्रि में सब पूजा में बैठेंगे। कल इसी विधि के साथ में हम भगवान का पूजन करेंगे, कारागृह भी मनाएंगे। आओ जी, 11 बजे गए तो आ जाओ। यहाँ पूरी जन्माष्टमी की बात है, मैं सुनना था मुझे। हाँ, और ग्रंथ रखा है सामने, इतना सुंदर इसमें विधान वर्णन कर दिया। हाँ, जन्माष्टमी कल की मनाएंगे, परसों की। कल करें अभिषेक, व्रत परसों का करें। इसमें लिखा है कि यदि अष्टमी में सप्तमी पड़ गई और उस दिन यदि व्रत कर लिया गया तो इसमें लिखा है कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप लग जाते। जैसे एकादशी में 10वीं पड़ जाती है तो व्रत नहीं किया जाता। फिर आप ये कहेंगे तो यदि कल जन्माष्टमी है ही नहीं तो फिर कल जन्माष्टमी आप क्यों मना रहे हैं, एक प्रश्न उठता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि रात्रि के भगवान के जन्म के समय पर 3 चीजें पड़ जाएं, अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, सोमवार या बुधवार, ये पड़ जावे रात्रि के समय, तो इस ग्रंथ में ये वर्णन किया गया कि ऐसा योग 100 साल बाद आता है। तो एक जन्माष्टमी 1 करोड़ जन्माष्टमी के बराबर हो जाती है, उसकी महिमा इतनी हो जाती है। तो उसमें व्रत की बात कहीं नहीं है, उसमें अभिषेक पूजा की बात कही गई है। वो एक कारागृह बनाकर जो पूरी पूजा की मैंने बात बताई है, तो ये कल रात्रि में बुधवार भी पड़ गया, रोहिणी नक्षत्र भी पड़ गया और उसमें अष्टमी पड़ गई है। इसलिए उसमें व्रत नहीं हम कर सकते, तो उसमें हम पूजन कर सकते हैं। और कल हमें ये पूजा करनी ही चाहिए। कल रात्रि को भोजन इसलिए नहीं करें, इसमें लिखा है कि जब तक रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी है रात्रि को, आप उसमें पारण, उसमें आप भोजन करते हैं तो गौ मांस खाने के बराबर तो उसका अपराध है, उसका पाप है। ब्रह्म हत्या करने के बराबर पाप है। फिर इसमें यह भी लिखा है यदि अष्टमी नहीं होती है और रोहिणी नक्षत्र नहीं है तो पूजा के बाद में आप प्रसाद ले सकते हैं, अन्न खा सकते हैं। तो कल तो आप सुबह भोजन ले लीजिए, शाम को पूजा के बाद फलाहार ले लीजिए, परसों के दिन जन्माष्टमी, फिर सुबह पूरे दिन व्रत, रात्रि को भगवान का वंदन पूजन और रात्रि को पूजा के बाद 12 बजे के बाद आप भोजन ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। इसमें ऐसा वर्णन किया गया है। और मैं तो सगरी बात है प्रमाण के साथ कह रहा हूं, यदि विद्वान लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो वो तो मेरी बात का विरोध नहीं कर पाएंगे, और लठा भारती हैं तो वो तो कुछ भी डाल देंगे लेकर के। हाँ, ये तो सब बिल्कुल पूरी बात प्रमाणित है। जन्माष्टम्याम च शुद्ध्यायाम पोष्या केवलम नर अश्वमेध फलम तस्य व्रतम जागरणम बिना। ओहो, वर्णन कर दिया है। लिखा है कि भगवान के जन्म पर रात्रि के समय पर जो जागरण करता है 12 बजे तक, आधी रात्रि तक कोई 1 सेकंड के लिए ना सोए तो उसको तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा अश्वमेध यज्ञ करने का फल। नहीं तो कभी कभी हमने देखा है 9 बजे सो करके पहले लोग खर्राटे भर करके नींद ले लेते हैं, फिर घर का एक आदमी उसको जगाने की जाता है, लल्लू 12 बजे गए चल पूजन कर ले, ऐसा भी होता है। लेकिन लिखा है कि आधी रात्रि तक जो कोई सोया नहीं बिल्कुल और उसने भगवान का वंदन पूजन किया, अश्वमेध फलम तस्य, तो उस व्यक्ति को सीधे डायरेक्ट अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। आचार्य जी इसमें एक बात और लिखी है, वो ये है कि जन्माष्टमी का व्रत इतना विशेष है कि करोड़ करोड़ एकादशी के बराबर जन्माष्टमी का फल प्राप्त हो जाता है। उसको एक नियम के साथ, उसको एक विधि के साथ में कर लिया जाए तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। हाँ, करेंगे ना पूरा व्रत, हवन यज्ञ व्रत। अन्न सुबह खाएंगे 4 बजे, नहीं फलाहार करेंगे रात को। क्यों करा? अन्न निषेध है इसलिए क्योंकि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र है दोनों, इसलिए। हाँ, और सुबह इसलिए खाएंगे, यदि सुबह ने इन्होंने ना खाया तो वो व्रत हो जाएगा, और व्रत हो गया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि अष्टमी में सप्तमी है। इसलिए यदि कल अष्टमी में सप्तमी ना होती तो जन्माष्टमी कल की ही मान्य होती। अन्न सबके लिए अनिवार्य है, सबके लिए ही अनिवार्य है। कल के लिए अन्न सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए कल सुबह के समय यहाँ आश्रम में भोजन बनेगा और शाम के समय फलिहार बनेगा। हाँ, ये तो सगरी बातें यहाँ ग्रंथ में इन सबको प्रमाणित किया गया है। और इसी प्रमाण के साथ में, और मुझे लगता है कि शायद किसी भी वीडियो में ये बात किसी ने डाली भी ना हो, ये नहीं डाली होगी, ये नहीं डाली होगी बिल्कुल। जो ये विधान जो है ग्रंथ के, एक बार और दिखा दो भैया ये, और ये पूरा का पूरा खंड ही उत्तर भाग, ये पूरा का पूरा खंड श्री कृष्ण जन्म खंड है। इसमें भगवान के एक एक शब्द की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। और अभी हम जन्माष्टमी के 4 दिन यहाँ हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण के मातम में और इन महिमा का वर्णन यहाँ से करेंगे।
और आपके मैसेज भी बड़े अद्भुत आ रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि बहुत अच्छा सा समाधान हो गया है। और इसकी एक वीडियो भी डाल दीजिए, वीडियो भी डलवाते हैं। ऑफिस में बोल दो जो अभी के प्रवचन में से निकाल के वीडियो डाल दें। जन्माष्टमी तो मैंने आपको निवेदन किया है कि हम पूजन कल कर रहे हैं, जन्माष्टमी परसों मना रहे हैं। व्रत परसों होगा और जो भगवान का जो अभिषेक है वो कल रात्रि को होगा। कल रात्रि को इसलिए होगा क्योंकि रोहिणी नक्षत्र और बुधवार और अष्टमी ये तीनों हैं जो 100 साल बाद पड़ती हैं। और एक बात आचार्य और है, ये कम खाई, ये सप्तमी कल आ गई, ये सप्तमी आज ही पूरी बनी रहती, ये कल ना आती तो कल की अष्टमी इतनी बड़ी हो जाती कि भगवान नारायण कहते हैं नारद ऐसी अष्टमी 100 साल बाद चल करके आती है जिसमें उदिता में अष्टमी हो और रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो और दिन बुधवार या सोमवार दोनों में से कोई भी हो। तो यदि ये योग बन जाता है तो ऐसी अष्टमी 100 वर्ष बाद आती है और करोड़ करोड़ व्रत का फल एक ही बार के व्रत करने पर फल प्राप्त हो जाता है। तो एक बात है, कोरोना काल में ये सब पुराण पढ़ करके, ये पुराण मेरे पास में, यह पुराण तो यहीं रखा था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि जन्माष्टमी ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जैसे मैं आश्रम आया नहाने के बाद मैंने मुकुंद को सबसे पहली बात ये कही कि मैंने कहा तू ब्रह्म वैवर्त पुराण मुझे ला के दे। भगवान का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये बुद्धि इतना काम करती है, नहीं तो इतने पुराण पढ़ेंगे पता लगेगी कौन से पुराण में कहाँ कौन सी चीज़ है। लेकिन मेरे दिमाग में बात थी कि जन्माष्टमी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में अद्भुत वर्णन है और मैंने इसका पहला खंड देखा तो उसमें ये मिला नहीं। फिर मैंने बोला कि बिल्कुल ब्रह्म वैवर्त पुराण में मुझे ध्यान है, मैंने पढ़ा ही है। मैंने कहा इसका दूसरा खंड दे, और जैसे ही उसने दूसरा खंड मुझे दिया मैंने 8वें नंबर का अध्याय निकाला और उसमें पूरी बातें बिल्कुल ये पूरी की पूरी ये मिल गई हैं। तो आपको ये जन्माष्टमी आप अपनी राजी से करते हैं तो आप चाहे जैसे कीजिए, और आप एक विधि विधान के साथ करते हैं तो आपको इसी प्रकार से करना चाहिए। सब दुनिया ना कर सके तो जो हमें फॉलो करते हैं, हमारी व्यासपीठ का विश्वास करते हैं, तो वो तो अपना व्रत इसी प्रकार से ही करेंगे, इसी तरीके से कीजिए। ये मत सोचिए कि बांके बिहारी जी पर कब हो रही है, ये मत सोचिए कि वहाँ जन्मभूमि पर कब हो रही है। चलो ठीक है, कल बिहारी जी पर हो रही हो या वहाँ हो रही हो, वहाँ कृष्ण भूमि पर हो रही है, तो हम भी तो कल रात्रि को भगवान का पूजन कर रहे हैं, हम ही तो उनका अभिषेक कर रहे हैं, हम भी तो उनको स्नान करा रहे हैं। बस यही तो है कि कल व्रत नहीं कर रहे। व्रत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अष्टमी सप्तमी में पड़ रही है, और यदि अष्टमी सप्तमी में पड़ रही है, यदि हमने उसमें व्रत कर लिया तो वो ऐसे ही अपराध है जैसे एकादशी में दशमी पड़ जाती है और कोई 11 का व्रत कर ले तो उसके लिए बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए हम कल व्रत नहीं करेंगे, भगवान का वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ढोल बजाएंगे, अभिषेक करेंगे, रात्रि को सब कुछ करेंगे, गुब्बारे फोड़ेंगे, गुब्बारे भी फोड़ेंगे, ठुमके भी लगाएंगे, लेकिन कल हम व्रत नहीं करेंगे, व्रत नहीं करेंगे। अब मेरा तो अन्न छोड़ ही रखा है, तो दिन में कल सुबह प्रसाद लीजिएगा और कल रात्रि को फलाहार लीजिए। कल रात्रि में अन्न मत खाना, इसलिए मत खाना कल रात्रि में अन्न क्योंकि उस समय रोहिणी नक्षत्र है और उस समय अष्टमी तिथि है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और आपने लिखा है कि वहाँ कल कर रहे हैं, वहाँ कल कर रहे हैं, तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी है ना। कल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रात्रि में रोहिणी नक्षत्र है और दिन में बुधवार है और अष्टमी है, वो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है, श्लोक देखो, वर्जनीया प्रयत्नेना सप्तमी सहिता अष्टमी सा सक्षौपिन कर्तव्या सप्तमी सहिता अष्टमी। लिखा है कि अष्टमी में सप्तमी पड़ रही है तो जन्माष्टमी को वर्जित कर दो, उसमें व्रत बिल्कुल भी मत करो। तो स्पष्ट वर्णन है इसमें, इसलिए सप्तमी विदा अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। एक बार पढ़ तो लो इधर आके। हाँ, सप्तमी विदा अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। और इसमें लिखा है चाहे उस रात्रि में रोहिणी नक्षत्र क्यों ना आ रहा हो, ये भी वर्णन, ये और क्लियर कर दिया। भले ही रात्रि में रोहिणी नक्षत्र क्यों नहीं आ रहा हो, तो भी अष्टमी में यदि सप्तमी है
तो बिल्कुल भी व्रत नहीं करना चाहिए। वेंकटेश मस्के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी दी है। मैंने अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी है, जैसे ग्रंथ में बिल्कुल लिखा है वही बात आपके पास तक